अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिजनेस रिलेटेड एक अहम टॉपिक हम आपके सामने लेकर आए और वो है बै क़ब्ल अल क़ब्ज़। मतलब इसको यूँ समझिए आप, किसी भी चीज़ को आपने ख़रीदा और उसको टेक ओवर नहीं किया, टेक ओवर करने से पहले सेकंड डील करना ये दुरुस्त नहीं है। तो शरीयत कहती है कि आप कोई भी चीज़ खरीदें तो पहले उसको कब्जे में ले लें, टेक ओवर कर लें, उसके बाद सेकंड डील करें। तो इसको कहते हैं कि किसी भी चीज पे मुकम्मल कंट्रोल होने के बाद, वो हमारे इख्तियार में आने के बाद दूसरी डील कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। उसको मिसाल से समझे, जैसे ये देखिए आप आईफोन 11 है, आप ये मेरे पास है, मैं आपको बेच सकता हूं, आप इसको खरीद सकते हैं। मैं इसको बता के बेच सकता हूं कि भाई ये जो है ना, ये फ़ोन है, आईफोन 11 है, 4GB रैम है, 64GB स्टोरेज है। अब ये बता के मैं आपको बेच रहा हूँ, आप खरीद रहे हैं। लेकिन यही फ़ोन है, अमेज़ॉन से मैंने बुक किया, अभी वो रास्ते में है, मेरा हुआ नहीं अभी, या फिर अभी निकला ही नहीं, वो अभी फैक्ट्री में ही है, लेकिन आपसे मैं बेच रहा हूँ कि भाई ये आईफोन 11 है और ये 4GB रैम है, इसके अंदर 64GB स्टोरेज है, आप इसको खरीद लो। तो ये जो डील है ना, ये डील दुरुस्त नहीं है। इसको कहते हैं बै क़ब्ल अल क़ब्ज़, यानी आपके कंट्रोल में आने से पहले, टेक ओवर करने से पहले आप सेकंड डील नहीं कर सकते। ये बहुत अहम मसला है, इसको आप आसानी से समझ रहे होंगे। तो इसको कहते हैं शरीयत की इस्तिलाह बै क़ब्ल अल क़ब्ज़, दुरुस्त नहीं है, जायज़ नहीं है। अब इसको किसी भी चीज़ में ले सकते हैं आप कोई फ्रिज खरीद रहे हैं, कोई आप जो है वॉशिंग मशीन खरीद रहे हैं, कोई भी चीज़ आप टेक ओवर करने के बाद सेकंड डील कर सकते हैं, उसको बेच सकते हैं, वरना नहीं बेच सकते। अच्छा, इसके अंदर एक शक्ल और एक होती है, जैसे आपने कोई चीज खरीदी फैक्ट्री से, कंपनी से, वो चीज आपने ट्रांसपोर्ट से मंगाई। अब ये फैक्ट्री वाला कह रहा है, कंपनी वाला कह रहा है कि भाई अब आप यहां से, आप ओनर हो गए इसकी, अगर ज़ाया हो गया, दरमियान में वो चीज़ ख़त्म हो गई, तो लॉस आपका होगा, मेरा नहीं होगा। आपने एयर कार्गो से कोई चीज़ मंगाई, जैसे आपने जो है LED स्क्रीन मंगाई या लैपटॉप मंगाया आपने, कंपनी वाले कह रहे हैं कि ये जो है, यानी डेल का जो लैपटॉप है हमारे पास से निकल रहा है और आप मालिक हो गए। आप बीच में अगर ज़ाया भी हो गया तो ये आपका नुकसान है, हमारा नुकसान ही है। तो उस सूरत में आप सेकंड डील कर सकते हो उसको, क्योंकि वो आपके कब्जे में आ गया, कंट्रोल में आ गया। परमिट के जरिए से, एयर कार्गो के जरिए से, ट्रांसपोर्ट के जरिए से अगर उस माल के आप मालिक हो गए तो आप सेकंड डील कर सकते हैं, वरना सेकंड डील नहीं कर सकते। तो एक शक्ल कब्जे की ये भी है, टेक ओवर करने की ये भी है कि माल कंपनी से निकला, अभी आपके पास पहुंचा नहीं, लेकिन आपके इख्तियार में आ गया, नुकसान के आप जिम्मेदार हो गए, तो उसको भी आप सेकंड डील के जरिए से आने से पहले बेच सकते हैं, सेकंड डील उसकी कर सकते हैं। तो ये भी एक अहम पॉइंट था जो आपने समझ लिया होगा बहुत आसानी से। उसके बाद एक इस वीडियो का लास्ट हिस्सा समझे कि जितनी चीजें होती है ना, वो दो तरीके की होती हैं जो शरीयत की नजर में, एक को कहते हैं मनकूला चीजें, एक को कहते हैं गैर मनकूला चीजें। मतलब ये कि एक चीजें होती है जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, और एक चीजें होती है जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते। तो मूवेबल, इनमूवेबल दो चीजें होती हैं। जैसे ये फोन है, आप मूव करके आप इधर से लेके जा रहे हैं, उधर कर रहे हैं, उधर से लेके जा रहे हैं, इधर कर रहे हैं। लाइट है और लाइट को इधर से उधर आप शिफ्ट कर सकते हैं। क्लॉथ है, कपड़े है, कहीं खरीद के आप मूव कर सकते हैं। लेकिन बात चीजें होती है जिसको मूव नहीं कर सकते, जैसे जमीन है, जैसे खेत है, जैसे दुकान है, जैसे घर है, इसको आप मूव नहीं कर सकते। तो शरीयत कहती है कि मूवेबल चीजों में टेक ओवर करने के बाद दूसरी बै कर सकते, उससे पहले नहीं कर सकते। लेकिन जो अनमूवेबल है, जिसको आप मूव नहीं कर सकते, ऐसी चीजों को टेक ओवर करने से पहले भी दूसरी डील कर सकते आप। जैसे जमीन है, जैसे घर है, आपके कंट्रोल में नहीं आया, इख्तियार में नहीं आया, लेकिन आप यानी सेकंड डील उसकी कर सक रहे हैं। आपको बेचने वाले ने कह दिया कि मैं आपको बेच रहा हूं, आप दूसरे को टेक ओवर करने से पहले, उस पर कब्जा लेने से पहले दूसरे को
بیچ سکتے. تو یہ ہوتی ہے منقولہ غیر منقولہ چیزوں کے اندر یہ فرق ہے جو شریعت نے ہمیں بتایا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفصیل لکھی ہے. تو اس کو سمجھتے ہوئے کوئی بھی ڈیل کرنا ہے, سیکنڈ ڈیل کرنا ہے, تو آپ کبھی بھی یاد رکھیں اس کو ٹیک اوور کرنا ضروری ہے. منقولہ چیزوں میں جو چیزیں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کی جا سکتی, موو کی جا سکتی, اس میں قبضہ حاصل کرنا, ٹیک اوور کرنا ضروری. اس کے بعد اس سے پہلے سیکنڈ ڈیل نہیں کر سکتے. اور اگر کوئی چیزیں ایسی ہیں جو انموویبل ہے, جس کو آپ ہٹا نہیں سکتے اور جس کے نقصان کا اندیشہ بھی نہیں ہے, ہلاک ہونے کا اندیشہ نہیں ہے, تو اس کو آپ سیکنڈ ڈیل بغیر قبضے میں کرے کے بھی سیکنڈ ڈیل کر سکتے ہیں. تو یہ جو ہے شریعت کی ایک اصطلاح ہے اور بزنس ریلیٹڈ ایک چیزیں ہیں, اور یہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے. بزنس مینس کے لیے بھی ضروری ہے, عام لوگوں کے بھی ضروری ہے. اس کو آپ جو ہے دوبارہ دیکھیں, 2-3 مرتبہ دیکھیں تو آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آئے گا اور زندگی بھر یاد رکھنے کی چیز ہے. اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.